विद्रोहियों ने शुक्रवार देर रात दावा किया कि वे होम्स शहर के किनारे तक बढ़ गए हैं। ये शहर सीरिया की राजधानी दमिश्क और मेडिटेरियन सी के बीच में स्थित है। होम्स पर विद्रोहियों के कब्जा करने से राजधानी दमिश्क बशर अल असद समर्थक अलावाइट समुदाय के गढ़ और उसके रूसी सहयोगियों के नौसैनिक अड्डे और हवाई अड्डे से कट जाएगा। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद भारत बांग्लादेश के रिश्तों में तल्खियां बढ़ गई हैं। इस बीच मशहूर बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने शुक्रवार को बांग्लादेश का उसके पड़ोसियों भारत और पाकिस्तान से बदलते संबंधों की कड़ी आलोचना की। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संबंधों पर उन्होंने चिंता जाहिर की। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने 1971 की लड़ाई का जिक्र कर उन्होंने बताया कि कैसे भारत ने बांग्लादेश की मदद की थी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक येओल ने शनिवार को मार्शल लॉ लागू करने के अपने विवादित बयान पर माफी मांगी। उन्होंने अपने महाअभियोग पर संसदीय वोट से पहले किसी भी कानूनी परिणाम को स्वीकार करने की पेशकश की। एक टेलीविजन संबोधन में यू ने सार्वजनिक असुविधा और चिंता के लिए गहरा खेद जताया। उन्होंने भविष्य में ऐसा कदम कभी न उठाने की कसम खाई। भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वो जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के मामले में अपनी दोहरी नीति अपना रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि अगर मसूद अजहर पाकिस्तान में है तो ये उसकी असलियत को उजागर करता है। भारत ने पाकिस्तान से मसूद अजहर के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की मांग की है ताकि उसे न्याय के कटघरे में लाया जा सके। मिडिल ईस्ट में इजरायल से जारी तनाव के बीच ईरान ने अंतरिक्ष में अपना सबसे भारी अंतरिक्ष पेलोड सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस पेलोड का वजन 300 किलोग्राम बताया जा रहा है, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट और समन 1 स्पेस टक शामिल है। ईरान के इस कदम ने अमेरिका और इजरायल की टेंशन बढ़ा दी है। बांग्लादेश सरकार ने देश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरों को करेंसी नोटों से हटाने के लिए फैसला लिया है। शेख मुजीब की तस्वीर 1972 में बांग्लादेश की स्थापना के बाद से लगातार नोटों पर मौजूद थी। बांग्लादेश बैंक की कार्यकारी संपादक हुस्नयारा शिखा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि हम नए नोट अगले 6 महीने के भीतर जारी करेंगे। अरबपति उद्यमी एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए $270 मिलियन खर्च किए थे, जिसके साथ ही वे देश के सबसे बड़े राजनीतिक दानकर्ता बन गए हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को खुले तौर पर समर्थन किया था और जमकर उनका प्रचार भी किया था। साथ ही ट्रंप के चुनाव प्रचार में खुलकर पैसा भी खर्च किया। सीरिया में हर बीतते दिन के साथ हालात खराब होते जा रहे हैं। सीरिया सरकार के खिलाफ विद्रोही लगातार अलग अलग इलाकों पर हमला कर उस इलाके को अपने कब्जे में ले रहे हैं। सीरिया में बिगड़ते हालात पर भारत सरकार भी नजर बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अमेरिकी विदेश विभाग पर डीप स्टेट के जरिए भारत को अस्थिर करने और पीएम मोदी को निशाना बनाने का गंभीर आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिकी डीप स्टेट विदेशी फंडिंग से संचालित संगठनों और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच मिलीभगत है और ये भारत की प्रगति को बाधित करने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तान से जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हाल ही में मसूद अजहर ने बहावलपुर में एक जनसभा में भाषण दिया और भारत के खिलाफ जहर उगला। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यदि खबर सही है तो इससे आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के मामले में पाकिस्तान का दोहरा रवैया उजागर हो गया है।